नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। सूबे की जनता से एक बार फिर से वादे और कस्में खाई जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं और साथ ही कई ऐलान भी किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों की ओर से। बिहार में सबसे बड़ा कोई अगर मुद्दा है तो इस वक्त रोजगार का है। रोजगार की तलाश में लाखों युवा बिहार में हैं और इस वक्त हम मोतिहारी के गांधी मैदान में हैं, ऐतिहासिक गांधी मैदान में। इसी गांधी मैदान में कई बार पीएम नरेंद्र मोदी भी देश को यहाँ से संबोधित कर चुके हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं और साथ ही अलग अलग पार्टियों के नेता भी आए हैं और यहाँ युवा भी आते हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। कोई सेना में जाने के लिए तैयारियाँ करता है या फिर कोई अलग अलग परीक्षाओं के लिए तैयारियाँ कर रहा है और इस वक्त गांधी मैदान में हम हैं। जानेंगे युवाओं से। क्या नाम है आपका? अमलेश कुमार। अमलेश, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। बिहार में चुनाव भी है, सरकार ने कितनी नौकरियां दी है युवाओं को? नौकरी पैसे वाले को होता है सर बिहार में। हम लोग इसलिए इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ताकि हम लोग उसमें घुसपैठी नहीं होता है। देश सेवा करना चाहते हैं हम लोग। बिहार में क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम होने से पहले ही लीक हो जाता है व्हाट्सएप पे। देखिए, इसमें आप लोग का भी कुछ गलती है। आप लोग जब व्हाट्सएप पे आता है तो उसको अनाउंस नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं। सरकार भी निकामा है। सरकार ने नौकरियां दी या नहीं? आपके सहयोगी को युवा? सहयोगी को नहीं, इस यहाँ पे जिसके पास पैसा है उसको क्वेश्चन मिलता है। अच्छा, जिसके पास पैसा नहीं उसको क्वेश्चन नहीं मिलता है। मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं आप? जी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानेंगे। बिहार में चुनाव है, वादे एक बार फिर से उन युवाओं से ही किए जा रहे हैं जिनसे 5 साल पहले भी वादे किए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी वादे किए गए और चुनाव की घड़ियां जब भी आती है तो वादे किए जाते हैं। और एक बार फिर से विपक्ष की बातें हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं कि नौकरियां हमने दी है, 7 निश्चय योजना का काम किया है, लेकिन युवाओं को नीतीश कुमार ने क्या किया है? और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे बिहार में। क्या लगता है आपको? देखिए सर, चुनाव आता है तो सब अपना अपना एथी दिखाता है लोग कि मतलब मैं या करूँगा। कोई कुछ नहीं करता है। सब अपना अपना सत्ता के लिए सब कुछ करता है। वादे सिर्फ वादे ही रह गए। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ, जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष, आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और भी कई नौकरियां हैं जिसकी तैयारी आपने की होगी? जी, मैंने अभी सिर्फ इंडियन आर्मी का ही तैयारी कर रहा हूँ। पहले से भी यही कर रहा हूँ। सरकार से क्या उम्मीदें हैं युवाओं के लिए? आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए नौकरी मिलेगी? चुनावी के साल है, चुनावी साल में जनता भी याद रखते हैं और ख़ास तौर पे बिहार में एक बेरोजगारों की फौज है, युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप लोग? सर, सरकार तो हर एक साल आती है, 5 साल पे आती है, 5 साल चेंज होता है। सबको ही अपना अपना डिमांड रखता है कि हम आएंगे तो आपको वो है, आपको इतना सारा जॉब देंगे, ये देंगे। वो लोग यही करता है लोग, लेकिन कोई मतलब देता नहीं है। सिर्फ जो भी जिसको भी देता है वो पैसे वाले को देता है कि जिसके पास पैसा है उसी को जॉब मिलता है। यानी आप कह रहे हैं रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है बिहार में। ये नीतीश का सरकार हो या फिर तेजस्वी का सरकार हो, इसमें किसी का ये नहीं होता है कि जो भी आता है रिश्वत लेता है, वो काम करता है अपना। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि तेजस्वी यादव विपक्षी दल के नेता हैं बिहार में और वे कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो 10 लाख युवाओं को वे नौकरी देंगे। ऐसा तो सबको ही बोलता है कि हम आएंगे। नीतीश भी आते थे तो वो भी बोलते थे कि हम भी नौकरी देंगे। आज भी बोलते हैं कि हम नौकरी दिए, लेकिन पता नहीं चलता है किसको नौकरी दे रहे हैं और सब बच्चे सब ऐसे ही घूमते रह जाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। अच्छा मनीष, 15 सालों से बिहार में नीतीश कुमार सरकार में है, सत्ता में है। उससे पहले लालू राबड़ी की भी शासन चली है बिहार में। इस बार तेजस्वी यादव भी तैयार हैं, युवा हैं और कह रहे हैं कि हम युवा हैं, युवाओं की दर्द को समझते हैं, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। क्या लग रहा है आपको? मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ हो सकता है, लेकिन सब ऐसा डिमांड करता है कि हाँ इतना देंगे उतना देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नया चेहरा है, कुछ कर गए। अच्छा, युवा है, युवा के लिए करेंगे? यस, कुछ लगता है कुछ। अच्छा, आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? इंडियन आर्मी। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं वे मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं, माँ भारती की रक्षा करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंदन ठाकुर। चंदन, बिहार में चुनाव है, एक बार फिर से वादे किए जा रहे हैं युवाओं से कि नौकरी देंगे।
देखिए जो नौकरी है ना वो चुनाव के समय में ही ऐलान होता है। क्यों ऐसा, क्यों चुनाव के 6 महीने बाद क्यों नहीं होता है? ये सब चुनावी मुद्दा है और ये सब वोट डालने का एक। अच्छा, नीतीश कुमार क्या नौकरी वोकरी दिए कि नहीं? नहीं, नौकरी तो अभी तक नहीं। जो बिहार पुलिस का हमने एग्जाम दिए थे तो क्वेश्चन लिंक हो गया। अच्छा, पैसा के चल, जिसके पास पैसा है वो उसी के नौकरी होगा। पैसा वाले की नौकरी हो रही है जी, बिना पैसे वाले कुछ नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव युवा हैं, कह रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, तो ये 6 महीना बाद क्यों नहीं बोले? साल भर के बाद क्यों नहीं बोले? जो चुनाव आ रहा है उसी समय क्यों बोले? इससे पहले वे सरकार में नहीं थे। क्यों? तेजस्वी वाले? हाँ, ये बात तो सही है, पहली बार है। अच्छा, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तफी रंजन हुआ। रंजन जी, एक चीज़ बताइए, चुनावी साल है, आप तैयारियां कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारियां कर रहे हैं और साथ ही सरकार से उम्मीदें भी होगी कि कोई और भी नौकरी मिल जाए। नौकरी की तलाश में बिहार में बड़ी संख्या में युवा हैं और आपका क्या राय है, बिहार में नौकरी मिलेगी? सरकार देगी नौकरी? बिहार में नौकरी जो एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका सबसे पहले ये है कि ठीक टाइम पे रिजल्ट नहीं आ रहा है और ना ही ठीक समय पर उसका कोई सॉल्यूशन निकल रहा है। दिन पर दिन एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम के डेट बन रहा है। ऐसा ही करते हुए बहुत विद्यार्थियों को तकलीफ होता है आने जाने में और डेट बाई डेट बदलते रहते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। ऐसे यही है। क्या लगता है, बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे क्या? पूरा कर पाएंगे? ऐसे आप युवा हैं, क्या लगता है कि युवा नेता कह रहा है? इलेक्शन के टाइम में तो बहुत ऐसे नेता होते हैं जो बहुत ऐसे वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो जीतते हैं तो उसके बाद से वो सब भूल जाते हैं, बस वादे भर ही रह जाते हैं। सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। आपका क्या नाम है? आशुतोष कुमार। कह रहे हैं कि रंजन की वादे ही रह जाते हैं, सिर्फ वादा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हर साल देखें, पहले तो सरकार की सबसे बड़ी गलती है अधिकारियों का चयन। देखिए जैसे कि मतलब पीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, एनडीए हुआ, यूपीएससी हुआ, इस सब लेवल के एग्ज़ाम के पर्चे क्यों नहीं लीक होते हैं? हम खुद जानते हैं, हर कोई जानता है बिहार में पर्चे लीक होते हैं। आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इसके पहले जब इंटर के एग्ज़ाम हुए थे जिसमें फर्रेबाजी ज़्यादा चली थी, उस फर्रेबाजी में आप लोगों ने बहुत मतलब विस्तार किया, बहुत विस्तार से दिखाया टीवी पे, जिसको लेकर कुछ उस पर नकेल कसा गया है। इसी तरह से यहाँ पे जो सरकार है अधिकारियों का चयन कर रहा है। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट हुआ, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उस सब में अधिकारियों का चयन इस प्रकार से हुआ है जैसे एक बार फॉर्म भरवाएं, 3 साल 4 साल बाद जॉब होगा, जॉब के बाद छोड़िए एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा, कोई मतलब समय का कोई लिमिट ही नहीं रहता है। अब आप सोचिए, मानिए चुनाव होता है आपका, आज चुनाव का दौर है, हर कोई ऐलान योजना का तो दौर चलिए रहा है। चुनाव बाद में पहले योजना शुभारंभ कर देता है लोग। उसके बाद देखिए चुनाव के दौर चलेगा, मतलब हर चीज़ में वैकेंसी निकलना शुरू हो जाएगा। बिहार दौरों हुआ, पिछला फाइनल नहीं हुआ, अगला के दौर आते हैं तब या फिर चुनाव बीत जाने के बाद? चुनाव के दौर आते समय अब ये तो ट्रेंड हो गया है कि मतलब एक वैकेंसी से 2-2 चुनाव लोग देख ले रहे हैं। एक चुनाव में अपना निकालेंगे कि हाँ फलाने चीज़ की वैकेंसी आने वाली है, अगले चुनाव में उसका रिजल्ट आएगा, एथी आएगा। अब मान लीजिए इस बार नीतीश कुमार निकाल दिए चुनाव, अपना एक चुनाव है, बिहार दौरों का एग्जाम पिछले बार हो गया, अभी तक उसका फाइनल नहीं हुआ। दूसरे दौरों का मानिए कोरोना एक है समस्या जिसके कारण उसका फाइनल नहीं हुआ, पहले से भी ऐसे ही हो रहा है। फिर दूसरा दौर का निकाल दिए, इसका क्या मतलब बनता है? दूसरे दौर का वैकेंसी होगा, उसके बाद उस पर भी एग्ज़ाम होगा, फिर अगले एग्ज़ाम अगले चुनाव तक इनका रिजल्ट आएगा। चुनाव अब इनको नहीं जितवाएगा, मजबूरी है, फंसा देगा लोग। अगर इनको नहीं जितवाते हैं, इस बार जो दरोगा का एग्जाम होगा उसका रिजल्ट नहीं देगा लोग। अच्छा, फंसा किसको देगा? रिजल्ट फंस जाएगा, रिजल्ट फंसेगा, 4 साल 5 साल रिजल्ट कन्फर्म है फंसेगा। बिल्कुल। कई लोग हैं और हमारे साथ भानु जी भी हैं। भानु जी इन युवाओं को तैयारी कराते हैं निःशुल्क तौर पे। क्या लगता है, बिहार में रोजगार के द्वार खुलेंगे, नई सरकार बनेगी या फिर से एक बार नीतीश कुमार राज करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे? नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है सर, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही वैकेंसी फंसा के रखे हैं। हम लोग का कोर्ट से डिग्री हुआ था शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक का, जिसको ये लोग इस कैबिनेट में पास कर देंगे, अगले कैबिनेट में पास कर देंगे। करते करते अभी आचार संहिता लग गया और हम लोग का बहाली वैकेंसी फंस गया। अब उम्मीद नहीं है कि फिर आगे चल के क्या होगा, हम लोग का STET पास का सर्टिफिकेट का वैलिड रखेगा कि नहीं रखेगा। और दूसरी बात है, हम लोग BPED MPED किए, 3-4-5 लाख रुपया लगाए हैं और अभी कोर्ट के स्टेटमेंट के अनुसार उसको बोला कि नई लोग का भर्ती कीजिए। नीतीश कुमार क्या किए कि उसका सैलरी किए हैं 8,000। अब आप बताइए 8,000 रुपया में कोई भी एक शारीरिक शिक्षक जो भी है उसका घर चल सकता है क्या? पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन, सब पार्टी आता है आश्वासन दिया। अभी तेजस्वी जी बोले हैं 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये नहीं बताएं किस क्षेत्र में देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि
बिहार में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, चाहे पुलिस का हो या फिर शिक्षक लोगों का हो। तेजस्वी यादव आंकड़े भी परोस रहे हैं और आंकड़े बता भी रहे हैं कि बिहार में 1 लाख लोगों पर मात्र 72 पुलिसकर्मी हैं और वे कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों के लिए भी एक बड़ी संख्या है। और युवा जो तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे बच्चों को, युवकों को इंडियन आर्मी की तैयारी करा रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए भी बातें कर रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार पुलिस के लिए बातें कर रहे हैं। इससे पहले आप उठा के देखिए कि अभी भी जितना भी सरकार एग्ज़ाम लिया है, किसी भी एग्ज़ाम को सही तरीक़ा से पूरा नहीं करता। अगर सीट निकल रहा है 30,000 40,000, उस पर करोड़ों फॉर्म पड़ता है, लेकिन उसमें क्या करता है कि उसका कट ऑफ मेरिट इतना नीचे रखता है कि आधा से भी कम सीट वैकेंट करता है और उसमें सबको जॉब देता है और आधा वैकेंट ही रह जाता है और फिर से उसी पर निकालता है। युवा अब एक फॉर्म भरने में आप भी समझ सकते हैं कितना रुपया खर्च होता है और बार बार एक ही फॉर्म को हमेशा निकालता है। खर्च होते हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती है। कस्में वादे, प्यार मोहब्बत वादे हैं, वादों का क्या, बस वही है। अच्छा, आप STET वाले हैं? हम लोग का स्वास्थ्य अनुदेशक का हुआ था STET, उसमें हम लोग क्वालिफाई हैं। हम लोग का अलग से भर्ती था, उस पर केस हुआ था, बाद में ये लोग गवर्नमेंट हारा, फिर हम लोग का वैकेंसी दिया, लेकिन फिर गवर्नमेंट फंसा के रख दिया। लोग बोलता है खेलो इंडिया, ये वो दिस डैट, लेकिन युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है गेम को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है चुनाव है, जनता भी जवाब देगी नीतीश कुमार को? एकदम जवाब देगी। आप तो युवा हैं और मुझे लगता है कि सरकार से ग्रसित भी हैं, बहुत ज़्यादा। सरकार से नाराजगी भी है आपकी बातों में, और एक युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं जो मातृभूमि की रक्षा करेगा, जो माँ भारती की सेवा करेगा। लेकिन सरकार से नाराजगी युवाओं की इतनी बड़ी संख्या में क्यों है? मजबूरी है। अब सबसे हम लोग के यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा आप जैसे पहले ही बताया है कि बेरोजगारी है, लेकिन सरकार उसको छोड़ के बाकी सब फील्ड में काम कर रही है। शिक्षा को पहले भी 15 साल पहले भी जंगल राज था और धीरे धीरे यहाँ भी जंगल राज कायम कर दिया गया है। आप अगर मिडिल ईस्ट किसी भी स्कूल में जाके देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के टीचर का और वहाँ का बच्चा का क्या स्थिति है आपको मालूम चल जाएगा। सर्टिफिकेट दे चुके हैं। अब एग्जाम जिसका लिए उस सबको बैठा के रखे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बात पे शिक्षक क्यों हड़ताल करता? हम लोग बेरोजगार क्यों बैठे हैं? इतना पैसा लगाने के बावजूद भी हम लोग अभी बैठे हैं बेरोजगार। सिर्फ इस कैबिनेट में पास करेंगे, उस कैबिनेट में पास करेंगे, और अब सरकार आचार संहिता लग गया। 10 लाख वाले वादे का क्या होगा? वो सब वादे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। युवा हैं, तेजस्वी यादव जिक्र कर रहे हैं कि हम युवा हैं और युवाओं की बात सुनेंगे, हम युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे। इससे पहले भी उनका सरकार नीतीश कुमार के साथ अलायंस था, तो उस समय का भी आप डाटा निकाल के देख सकते हैं कि कितना युवाओं के लिए किए हैं। लेकिन हम लोग जनता है, हम लोग बस उम्मीद कर उस वक्त 6 महीने तक चल सके थे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार ने तब पलटी मार ली थी, बीजेपी में चले गए थे नीतीश कुमार, और युवाओं की नाराजगी की वजह रोजगार है, ना कि नीतीश कुमार का पार्टी परिवर्तन। रोजगार देने में नीतीश लगता है कि आगे सक्षम हो पाएंगे। अब हम लोग तो जनता उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ खास होने वाला है इनके। फिर अगर दोबारा आते हैं उसमें भी अब देखिए। चलिए, तमाम युवाओं को जिन्हें आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, तैयारियां करा रहे हैं, वे माँ भारती की सेवा करें। क्या नाम है आपका? आदित्य पांडे। पांडे जी, एक चीज़ बताइए, बिहार में चुनाव है। जी बिल्कुल है। आप किस मूड में हैं? मूड में की क्या बात है, जैसे तेजस्वी यादव ने आपने बेरोजगारी का टॉपिक रखा है आज के। बिल्कुल, टॉपिक बेरोजगारी का। जी बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव ने 10 लाख वैकेंसी के वादा किया है अभी तुरंत। उसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक दल इस बिहार के चुनाव में कूद पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक युवा नेत्री है हम लोग के बीच, प्लस पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी वादे कर रही है कि हम नए इकोनॉमिक कंडीशन से हम बिहार को सुधारेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में रही भी हैं, तो वो अपने तरीके से न्यू मॉडल ऑफ बिहार लेकर के आई हैं। उनसे भी हम लोग कुछ सहमत है। तेजस्वी यादव जो 10 लाख वैकेंसी की बात कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं उम्मीद, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से फ्लॉप है, ये बिल्कुल है। मोदी जी कितना सक्षम होंगे बिहार में? मोदी जी समझे, बीजेपी और जेडीयू का भी अलायंस है, एनडीए है, अभी चल रहा है एनडीए का। मोदी केंद्र सरकार, जैसे केंद्र सरकार रेलवे की वैकेंसी 2 वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी है अभी, एनटीपीसी और ग्रुप डी। 2 साल पहले बच्चे ने फॉर्म भरा था, अभी तक कोई एग्जामिनेशन नहीं लिए हैं, अभी तक एग्जामिनेशन पेंडिंग है। 2 साल हो गई हैं, नहीं एडमिट कार्ड जारी हुआ, नहीं कब उसका एग्जामिनेशन होगा, ये भी कोई तय नहीं है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग केंद्र सरकार से भी?
चलिए पांडे जी, हम बातें करेंगे और भी लोगों से, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दिखाइए, वहाँ पर तस्वीरें दिखाइए, एक युवाओं की जो फौज है वो किस तरीके से रोजगार की तलाश में है और इनमें जुनून है माँ भारती की सेवा करने की। और जुनून आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर किसी सरकारी सिस्टम की ओर से इन्हें सुविधा नहीं दी गई है, बल्कि ये तैयारियाँ कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं, कई युवा हैं जो नौकरी की तलाश में हैं और माँ भारती की सेवा करने के लिए तैयारियां तो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी मिल रही है क्या? अलग अलग और भी कई क्षेत्र? रोजगार रोजगार रोजगार, साला 10 साल से रोजगार 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 सुन रहा है सब कोई। क्या नाम हुआ? परिणाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष रंजन मिश्र हुआ। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाज कार्य का विद्यार्थी हूँ। और आप जो है कि इस फील्ड में देख रहे हैं जितने भी यहाँ अभ्यर्थी जो है कि प्रातःकाल जो है कि 4 बजे जो है कि इतना मतलब कि 4 बजे से आ करके इतना कठिन परिश्रम करके उसके बाद जो है कि खाली रोजगार का झांसा मिल रहा है। 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए हमारे जो है कि सारे नेता कहते हैं रोजगार रोजगार। एक नया पे वादे करने का दौर 10 सालों से नहीं चल रहा है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, सही बात है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री एक इंजीनियर के हाथ में देते हैं, नीतीश कुमार एज इंजीनियर, और इंजीनियर से ऐसा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप इंजीनियर हैं तो कम से कम तो रोजगार के क्षेत्र में आप ज़्यादा कार्य कीजिएगा। लेकिन आप देखिए 10 साल से वो भी जहाँ से यहाँ कंपनी लगाएंगे वहाँ कंपनी लगाओ ना भाई, ये को कंपनियाँ तो लगा के दिखाओ भाई, ये को कंपनी का था पता है ना, यहाँ कंपनी लगाएंगे वहाँ भाई क्या है ये सब चीज़ है एकदम जो है कि। और उसके बाद यहाँ बिहार सरकार की ये बात है और तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात है तो हमको लगता है कि ठीक है आप युवा हैं, हाँ आपके परिवार में जो है कि कम से कम आप अपने परिवार का चरित्र भी एक बार देख लीजिए। उसके यादव देख रहे हैं पोस्टर में अपने परिवार के लोगों को छोड़ दिए हैं, देख रहे हैं कि नहीं आप तस्वीर? अच्छा बताइए, जो इंसान अपने घर के अपने माता पिता को नहीं सुधार सकता वो साला राज्य को क्या सुधारेगा भैया? राज्य को क्या सुधारेगा? जिसके माता पिता के चरित्र में दाग लगा हुआ है जिसके माता पिता के चरित्र में दाग लगा हुआ है, क्या वहाँ से जो निकला हुआ मतलब कि एक तरह से एक संतान, हाँ संतान कहें तो उनसे हम उम्मीद लगाए बैठे। अगर अच्छा एक बात बताइए, अगर चोर है क्या कि हाँ चोर है, हमारा बेटा जो है ना वो ईमानदार बन गया है, आप उसको वोट दे दीजिए। अरे साला तुम्हारा चोरे का ना बेटा है भाई, तुम तो चोर हो ही है, तुम्हारा गुण तो उसके अंदर आएगा ही है। तो इसलिए जो आप उम्मीद दिखा रहे हैं। और जहाँ तक की बात है कि भैया एक चीज़ है ठीक है ना, राजनीति में जो है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ मतलब यहाँ का मतलब लगभग आप किसी भी गली चौराहा चौक पे जाकर पानी का अंबार बड़ा बढ़िया दिखाई देता होगा सब जगह, चारों तरफ जो है ना कि पानी का, हाँ बिल्कुल जो है साला वाटर मैनेजमेंट यहाँ नहीं सही से हो रहा है। साला तू रोजगार कहाँ से दोगे भाई? दूधू को मंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जानते हैं, एक चीज़ हमको बड़ा अच्छा लगता है कि बीजेपी के यहाँ जो है विधायक रहे, बीजेपी के यहाँ सांसद रहे, हमारे राधा मोहन सिंह जी रहे, यानी बीजेपी का लगभग जो है कि पूरा पकड़ बीजेपी का रहा। मंत्री भी रहे राधा मोहन सिंह, प्रमोद जी फिलहाल मंत्री भी हैं, अब तो राधा मोहन सिंह का पद और बड़ा हो गया है। ना सांसद है, मंत्री नहीं, मंत्री रहे हैं। उनको तो ये पता नहीं था कि हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हमारे पास इतना पावर है ना कि हम चाहें तो बिहार को सारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है कि काफी आगे बढ़ा सकते। वो जब आ रहा है ना जिला बढ़ा कि नहीं, हाँ रिटायर हो रहा है ना, उनको पता चल रहा है कि अरे साला हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। अरे भाई बताइए, आपको इतना बढ़िया मौका मिला कि कम से कम बिहार को कम से कम सुधार दीजिए भैया। क्या ये तरीका सही नहीं? हर लोग दावा करता है, वादा करता है। अरे आप एक बार कह रहे हैं ना, आप गली में चलिए, गली का जैसा स्थिति यहाँ हो गया है ना, छोटा छोटा गली का स्थिति अभी सारा युवा मूड बना लिया है, नोटा दबाएगा। और कोई अगर युवा खड़ा हो रहा है तो सारे युवा का पक्ष हम लोग लेंगे, ठीक है ना। कोई अगर युवा खड़ा हो रहा है, युवा की बातें कर रहे हैं, राधा मोहन सिंह की भी चर्चा हम कर रहे हैं, मोतिहारी में हम खड़े हैं और आप भी इसी मोतिहारी के हैं। राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के लिए क्या किया, ये भी आप बताइए, थोड़ा बहुत अलग अंदाज में बता रहे हैं। देखिए मोतिहारी के लिए राधा मोहन सिंह बतौर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ना कि सांसद, जब वे मंत्री रहे तो मोतिहारी के लिए कुछ हुआ? एक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के जो है ना काफी ज्यादा आंदोलन चला हुआ था, जिसमें वो काफी सक्रिय रहे थे, ठीक है ना, वो चीज भी था। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उन्हीं के सहयोग से ये चीज हुआ था, बहुत सारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हो गए या जितने भी आ रहे, हाँ वो सभी लोग मिल करके जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सब लोग का सहयोग रहा। और उसके बाद जो है कि लगभग और
एक जो एग्रीकल्चर जो है एक एग्रीकल्चर कॉलेज पिपरा कोठी में स्थापित हुआ है, तो शायद उनका प्रयास बहुत अधिक रहा है। उसके अलावा जो है कि कोई ऐसा कार्य विद्यार्थी को लेकर के हमको नहीं लगता है कि कोई हमको नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा कार्य जो हुआ हो शायद हम लोग को लगा हो। और सबसे बड़ा चीज़ जानते हैं क्या है, बड़ा दुख होता है जब बिहार के लड़के लोग जो है ना कहीं किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है ना, कहीं किसी स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ का जो है कि शासन प्रशासन, वहाँ का जो है मंत्री नेता कर रहे हैं, क्या तुम्हारे मुख्यमंत्री में इतना दम नहीं है, तुम्हारे शासन प्रशासन में इतना दम नहीं कि तुमको एक दिन का रोजगार दे दे। देखिए बिहार के कितने लोग जो है कि एकदम इधर उधर भटक रहे हैं। जानते हैं एक चीज़ और आप मिलाइएगा, ठीक है ना, सब कुछ इधर उधर भटक रहे थे सब लोग, ठीक है ना, लेकिन हमारे गवर्नमेंट देखिए कितना मतलब कि कितना बढ़िया गेम खेला। गेम खेलने का रीज़न क्या था कि जितने भी लोग हैं उनको जो कि बस का व्यवस्था आने के लिए मजदूर का, हाँ बस का व्यवस्था जानते हैं क्या हुआ था? इलेक्शन का टाइम है, वोट मिलेगा, अगर वोट नहीं रहता तो आप लोग नहीं आते बिहार में, याद रखिएगा, यही चीज़ है बिहार का, यही सच्चाई है। बताइए सरकार ने जो बस दिया लॉकडाउन में आने के लिए, जी मकसद चुनाव ही था। चुनाव। अरे भैया वो छोड़िए ना, चुनाव का बात कर रहा है ना भैया, छोड़िए। और वो छोड़िए ना, केंद्र सरकार का एगो वैकेंसी आ रहा है, एसएससी जीडी का बहाली ले लीजिए, लड़का सब मर रहा है, एकदम परेशान है। देखिए लड़का एज देखिए, जानते हैं कितना एज हो गया है, 26 साल है। घर से गार्जियन जानते हैं क्या कर रहा है, बेटा अब नहीं उम्मीद है तुमसे, कुछ नहीं कर पाओगे। लड़का जानते हैं सुसाइड करने के लिए तैयार, तो हम इसको बचा के रखे हुए हैं। और ये देखिए युवा देख रहे हैं ना, अरे परेशान हो गया युवा महाराज झांसा सुन के कि हाँ ये हो जाएगा वो। क्या भानु भैया क्या गलत कह रहे हैं? कभी ऐसा कुछ नहीं होता। एसएससी जीडी की बहाली है, 18 की बहाली हो गई, 18 की बहाली है, लगभग 20 साल 2 साल का था वेतन भत्ता सब मार रहे हैं ना कि ना लड़का सबका, 2 साल तक मान लीजिए 3 साल लेट। देखिए हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का हुआ, बेचारा जितना रिजल्ट आया के लड़का सब दौड़ रहा था, अब देखिए उसके कोरोना के चक्कर में वो लड़का सबका दौड़ नहीं हो रहा है। भाई तो जी वाला ठीक है, कोरोना है, सब कुछ सही है, जो मतलब जैसे करना है, मान लीजिए कि जो आप सैनिटाइजर का यूज है, मास्क का यूज है, जो मतलब कि गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आप बहाली को कम से कम सक्रिय दीजिए। इलेक्शन में आप करवाना बहाली दे रहे हैं, खटाखट बहाली, अरे दरोगा का बहाली, उसके ऊपर से इसका बहाली, क्या ये जो है फॉरेस्ट गार्ड का बहाली, रेंजर का बहाली दे रहा है। ये भाई कितना रुपया, कम से कम आप 200 रुपया 100 रुपया करना दीजिए, सबका भी कम से कम 400 750 800 पता है आपको, 800 रुपया कम से कम एगो फॉर्म नहीं तो कम से कम मैंने लगभग लाखों लड़के लोग गिराते हैं फॉर्म। हमको लगता है बिहार सरकार के पास पैसों नहीं है, हम ही लोग के पैसा से उसका चलियो रहा है, हम ये चीज़ हम मिलाते हैं फॉर्म वाला पैसा। जी हाँ, फॉर्म वाला पैसा से सब चल रहा है। क्या सब गलत कह रहे हैं भैया? 5 सीट आ रहा है, 10 सीट आ रहा है, साला फॉर्म का जानते हैं 700 रुपया 800 रुपया रेट है। अच्छा, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के छात्र हैं, किस संकाय के? हम समाज कार्य विभाग के विद्यार्थी रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मोतिहारी के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे जो है कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी विश्वविद्यालय है और बाहर से भी विद्यार्थी लोग आते हैं। बापू की भूमि है, बापू की कर्म भूमि है मोतिहारी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि जो हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे, नीतीश कुमार ने एक नारा दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अरे बहार है कि नहीं? अरे मत पूछिए, अरे भैया केकरा बहार मिलल बा बिहार में भैया, ईमानदारी से बताइए तो लोग। किसी भी तरीका का कोई बहार नहीं है बिहार में, ठीक है ना। हाँ कोई बाहर, हाँ और एक चीज़ नया टेंडेंसी चला हुआ है क्या कि दारू बंद हो गया, दारू मिल रहा है। अरे मत पूछिए कौन ऐसे इंसान है, ठीक है ना। दारू जो बंद हो गया, क्या एक फॉर्मेलिटी है कि अब जो है मदिरा पान हमारे बिहार में बंद हो गया, क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का सरकार है, नीतीश कुमार का सरकार है। आप ईमानदारी से कहिए, नीतीश से प्रमाण लेकर के जानते हैं, अगर प्रमाण लेकर के आप जाइएगा ना, तो अगर आप पैसे वाले आदमी नहीं है ना, ठीक है ना, अगर पैसे वाले आदमी नहीं है तो वो जिसके खिलाफ आप प्रमाण लेकर के जाइएगा ना, वही आपको दबा देगा बढ़िया से, कहेगा क्या है निकल गया, आगे निकल रहा है, पता है तुम किससे तुम आगे निकल रहे हो। जिसके पास पैसे हैं, जो पैसा उसको दारू मिल रहा है, जो धनाढ़ लोग हैं, बिल्कुल मिल रहा है, जहाँ तक हम बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ मोतिहारी में आपको देखिए, जैसे तुर्कोलिया थाना में छापा पड़ा था, बंजरिया थाना में पड़ा था, कोटवा थाना में पड़ा था, दारू चाहिए थाने को थानेदार फरार चल रहे हैं। हाँ, इसमें पेपर में तो आया हुआ था, तो ये तो नीतीश कुमार का केवल देन है, ये थाने से बिकवाएंगे और अपने जेब भरेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ होम डिलीवरी भी होता है। आप पीते होते हैं कि नहीं? नहीं पीते हैं। अच्छा तो कोई नहीं है सब। अच्छा तो एक चीज़ बताइए, गाँव में मिल रहा है दारू? बिल्कुल, हर जगह। तो नीतीश सरकार क्या कहना चाह रहे हैं कि आप लोग कहाँ फ्लॉप हुए, कहाँ सफल हुए, ये चीज़ें ये तो सिर्फ दिखावे के लिए कि दारू बंद हो गया, लेकिन दारू बंद कहीं हुआ नहीं है। नीतीश कुमार बस इतना ही कहना चाह रहे हैं ना सर, कि यहाँ
सही काम को गलत तरीका से करो और गलत काम को ज्यादा गलत तरीका से करो, तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। बस यही नीतीश कुमार चाह रहे हैं। बिहार का विकास इसमें पॉसिबल लग रहा है क्या? नहीं तो बिहार का जानते हैं क्या है, बिहार का विकास, अगर बिहार के विकास को लेकर के चले रहे तो 10 साल का समय कम नहीं होता है सर, किसी भी क्षेत्र को सुधारने के लिए। बिहार का विकास कहाँ कर रहे हैं? वो तो किस नालंदा जिला का विकास कर रहे हैं। आप देखिए उठा के, जब बालू बंद था केवल नालंदा जिला को बालू मिलेगा, बाकी सब जिला बंद। आप किसी भी भर्ती को उठा के देख। एक सवाल निष्पक्षता के लिए और बिहार के लिए आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। बिहार में सरकार युवाओं की चाहिए तो कौन युवा होगा? बिहार में कई लोग हैं, बिहार में तेजस्वी यादव भी युवा होने की बातें कह रहे हैं। पुष्पम प्रिया जो आई है लंदन से बिहार को बदलने की बातें कर रही है। नया चेहरा है, नया चेहरा है। हम तो कहेंगे कि अगर नया चेहरा कोई हो, नया चेहरा अगर मान लीजिए कि राकेश जी अगर नया चेहरा है, कोई भी युवा अगर नया चेहरा में आ रहा है, चाहे युवा हो युवती हो, उसको मैंने उसको वोट देना चाहिए, एक बार उसको समय देना चाहिए, ठीक है ना? नहीं, अच्छा एक बात बताइए। नहीं ठीक है, नहीं कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वो लंदन से आई है, यहाँ के बिहार के भूमि के बारे में क्या जानेंगे, मिट्टी के बारे, किसान के बारे में क्या जानेंगे? हम लोग का रोजगार ही रहेगा। वही ना, यहाँ के बारे में क्या कुछ नहीं जानेंगे। लंदन में जो भी होता है सब मतलब प्राइवेट जॉब या मतलब हर कोई अपने पर डिपेंड रहता है, लेकिन यहाँ बिहार में कोई नहीं है। घर में कमाने वाला एक है लेकिन खाने वाला 4 होते हैं। बिहार को बदलने के लिए भी वोट करना जरूरी है, बिहार के विकास के लिए भी वोट करना जरूरी है। रोजगार के लिए वोट करना, बिहार के विकास के लिए भी वोट करना जरूरी है। आर्मी वाले हम नहीं है, ठीक है, हम लोग फुटबॉलर्स है, एथलेटिक्स क्लब में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे बंदे हैं जो अब प्रैक्टिस छोड़ के अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई जाके लेबर का काम कर रहा है। आप सोच सकते हो कोई भी फुटबॉलर अगर इंडिया का है वो जाकर लेबर का काम कर रहा है, कितनी गंदी बात है। बिहार में स्पोर्ट्स की ना कैटेगरी 0 है बिल्कुल, ठीक है। अगर सिलेक्शन है नेशनल का या डिस्ट्रिक्ट का, नेशनल या डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन है, बस प्लेयर पहले सिलेक्टेड है, पैसे देने हैं बस आपको, और कुछ नहीं करना। हम बिहार में ट्रायल दे चुके हैं, कम 3-4 बार ट्रायल दिए बिहार में नहीं हुआ। फिर चंडीगढ़, पुणे और बहुत सारे जगह ट्रायल देते हैं, वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ एक बात सुनते हैं, बिहार का बंदा सिलेक्ट नहीं होना है, ये फिक्स है। बिहारी होना अभिशाप है? बिहारी होना अभिशाप नहीं है, पर कुछ चीज़ों में, स्पोर्ट्स में बिहार के आप काउंट करा दीजिए कितने बंदे हैं, फुटबॉल क्रिकेट कितने बंदे हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, बस काउंट कराइए। आपका नाम क्या हुआ? आर्या अनिकेत। आर्या अनिकेत, सरकार से उम्मीदें भी होगी? उम्मीदें देखिए, मेरी एज तो ज़्यादा नहीं है, 21 बस, पर 6 साल हो गए फुटबॉल खेलते खेलते, पर 6 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप सोच रहे हो क्या कहाँ जाओगे। अब गार्जियन का ये प्रेशर कि बेटा पढ़ो। यहाँ बिहार में अगर आप एक सिंपल सा कोर्स करना चाहते हो ना, उसके लिए भी एक अच्छी सी कॉलेज नहीं है। अगर कॉलेज भी है उसमें इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जाने में कि आप जा नहीं सकते हो। तो आपको क्या होता है कि आपको बाहर जाना पड़ता है। तो ये होता है बस बाहर जाने के लिए एक बच्चे के पास मिल जाता है आपको एक बहाना कि भाई हम जा रहे हैं बाहर पढ़ने। वहाँ पे जाके गार्जियन का ध्यान तो रहता नहीं है। बंदे, मैं भी पढ़ता हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, ठीक है। इतने महंगे यूनिवर्सिटी में जाने का मतलब यही क्योंकि बिहार में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जब तक नहीं बनेगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। पहला हमें एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना है बस। अरे बताइए, जिस राष्ट्र में 8% जो है कि लोन मिलता है कार लेने के लिए और 12% मिलता है शिक्षा के लिए, उस राष्ट्र के बारे में और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? शिक्षा पे लोन 12% में आप शिक्षा पे लोन और 8% कार के लिए लोन। अब बताइए, अब किसी भी घर बनाना है, किसी भी घर को बनाना है, सब कोई कर रहे हैं। बेरोजगारी है, सारी सरकारें आ रही हैं। बेरोजगारी तेजस्वी जी पैदा तो करेंगे नहीं, रोजगार पैदा तो करेंगे नहीं। कौशल विकास करने की योजना है। हमारे लिए फुटबॉल जरूरी है, हमारे लिए स्पोर्ट्स जरूरी है। हम वही करते आ रहे हैं बचपन से और अभी वही करते रहेंगे। ऐसा है 3-3.5 साल से यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हुए हैं प्रमोद जी, लेकिन आप देख सकते हैं एक भी स्टेडियम जो अपने काल में बनाए अगर कोई भी है तो आप बता सकते हैं। आप भी नहीं। एक चीज़ लिटरली अगर बताए, हम लोग एथलेटिक्स क्लब है, 4 साल से चैंपियन है, ठीक है, कंटिन्यूअसली। पर हम लोग कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। मैं बिहार में अगर देखा जाए तो फुटबॉल मोतिहारी में सबसे अच्छी होती है, लेकिन फिर भी हमें कोई नहीं जानता, ठीक है। इवन एथलेटिक्स क्लब जितना जहाँ पे है ना, वहाँ पे हमें कोई नहीं जानता। हमें जानना चाहिए था क्योंकि लोग कुछ पता होना चाहिए। स्थानीय जो विधायक हैं वो सूबे के मंत्री भी हैं, उन्होंने आपके लिए क्या किया? मोतिहारी में कई ऐसे स्टेडियम है, आपने चर्चा भी किया, हमने तस्वीरें दिखाई भी है पर स्टेडियम की इतनी गंदी हालत है। हमने तस्वीरें दिखाई भी है, लेकिन बदलाव कितना हुआ है तो हम देखे हैं, खुद से देखे, हमने तस्वीरें आगे भी दिखाई है। लेकिन बतौर मिनिस्टर प्रमोद कुमार ने
खेल जगत में भी कितना कुछ काम किया मोतिहारी में। खेल जगत में तो सबसे पहले कुछ नहीं किए। अभी विगत 1-1.5 मंथ से अब इलेक्शन आया तो बहुत सारा बैठक हो चुका है इस मुद्दा पर। फिर बैठक हुआ है या फिर बैठक हुआ है और सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हम यहाँ ही बनवा रहे हैं, यहाँ वो बनवा रहे हैं। आप 3.5 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब लास्ट में बोलते हैं कि आप लोग लेट कर दिए, हम यहाँ स्टेडियम दे रहे हैं, यहाँ इंडोर स्टेडियम में दे रहे हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब आप सत्ता में रह के नहीं कुछ कर पाए तो पता नहीं इसके बाद क्या होगा। जरूरी नहीं है कि पब्लिक आपके साथ ही हो, आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो जब आपको सत्ता में रखा गया था, आप एज ए मिनिस्टर थे, उस समय आप यहाँ के लिए कुछ नहीं किए, यहाँ पे कुछ नहीं किए। इसके लिए हम लोग को उनसे कुछ ज़्यादा ही नाराजगी है, उनको करना चाहिए। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं आर्या, किसी की भी सरकार बने बिहार में, चुनाव है तो सरकार तो बनना तय है। सरकार चाहे नीतीश कुमार की बने, सरकार तेजस्वी यादव की बने, सरकार पुष्पम प्रिया की बने या फिर किसी की सरकार बने, एक खिलाड़ी होने की हैसियत से क्या मांग करते हैं? बस स्पोर्ट्स सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, हमें स्टेडियम चाहिए अच्छी सी। सबसे पहले आप बिहार मोतिहारी की बात करते हैं। मोतिहारी में जितनी भी स्टेडियम है, आप जाए कंडीशन देखिए उसकी, कितनी गंदी हालत है। इवन ग्रास तक नहीं है आपके पास खेलने को, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी जो भी विधायक या जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। घर वाले इतना प्रेस करते हैं ना, घर वाले इतना प्रेस करते हैं ना कि बेटा ठीक है, फुटबॉल एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ है। आप सोच रहे हो जहाँ पे हम यहाँ बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे बंदों के साथ कर रहे हैं, हमारे कोच भी यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ छोड़ के अगर पढ़ने बाहर जाएंगे सेम चीज़ हमें वहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास नए बंदे होंगे, नई चीज़ें होंगी, आपको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ये एक बात तो अलग है। उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, ट्रायल्स होती है। और अगर आपको आप अभी तो यहीं क्यों, आपको पता होगा कि पैसे पे सिलेक्शन होती है, वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को, बस पैसे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस क्लब से इंडिविजुअली हर साल जाते थे नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट, हर साल एथलेटिक्स भी। पर अभी कुछ साल से बंद है, क्यों? क्योंकि बस यही इसी कारण से गवर्नमेंट, अगर देखा जाए तो जब से आप 10 साल की बात कर रहे हो ना, मैं 25 साल की बात करता हूँ, ठीक है। 25 साल में कितने बंदे बिहार से गए? इंडिया की बात तो हम कर नहीं रहे, हम बिहार की बात कर रहे हैं पर्सनली। तो बिहार से कितने बंदे गए? ओलंपिक्स हो, इंटरनेशनल फुटबॉल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, कोई नहीं है, क्योंकि बिहार में एक अच्छी एकेडमी तक नहीं है। आप सोचोगे कि एक अच्छा सा कैटेगरी चाहिए हमें, मतलब एक अच्छा सा फुटबॉल कॉम्प्लेक्स चाहिए ताकि खेल सके हम, लेकिन नहीं, यहाँ पे एकेडमी नहीं है। कैसे आप एक्सपेक्ट हो कि भैया मेरा बच्चा, अगर आप गार्जियन हो, अब सोचो कि ठीक है बेटा तो जाओ खेलो, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते किसी को भी घर वाले। सरकार से नाराजगी है युवाओं में, चाहे नौकरी को लेकर हो या फिर खेल को लेकर हो, क्षेत्र चाहे जो भी हो। आरोप ये भी है कि अनुभव तो है, सीखने का मन तो है, कुछ करने का जज्बा तो है, लेकिन करे तो कहाँ करे, सरकार ने कोई व्यवस्थाएं नहीं करी है। हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे युवाओं के साथ। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें।